बिलासपुर नामक एक गांव में चंचल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कंचन के साथ रहा करता था। चंचल की एक बहन भी थी जिसका नाम था भासिका। भासिका खाने की बहुत शौकीन थी, जिस कारण उसे प्यार से सभी भासो बुलाते थे। परंतु चंचल की पत्नी कंचन भासिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सावन में रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। भासिका चंचल के लिए राखी लेकर आई। भासिका का भाई घर पर नहीं दिखा, तब उसने कंचन से कहा, भाभी भैया कहाँ हैं? उन्हें जल्दी से बुलाओ, मैं उन्हें राखी बांध दूं और जल्दी से कुछ खा लूं। मेरे पेट में चूहे अभी से उछल कूद करने लगे हैं। कंचन ने भासिका को भगाने के लिए कहा, तुम्हारे भैया खेत पर गए हैं। अभी तो मैंने गेहूं धोए हैं। जब गेहूं सूख जाएंगे उनको पिसवाकर आटा लाऊंगी, तब रोटी बनाकर मैं तुम्हें खिलाऊंगी। भासिका जो भूख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। भाभी मैं खेत की तरफ देखती हूँ। भाई अगर मिल जाएंगे तो वहीं राखी बांध दूंगी और अपने ससुराल वापस जाकर कुछ खा लूंगी। यह कहकर भासिका खेतों की तरफ चली जाती है। भासिका को चंचल कहीं भी नहीं मिलता है। वह भूख से इतना परेशान थी कि रास्ते में एक आदमी को राखी बांध देती है और वापस अपने ससुराल चली जाती है। चंचल को घर वापस आकर पता चलता है कि भासिका राखी देकर वापस ससुराल चली गई है। परंतु रक्षाबंधन के दिन एक भाई की इच्छा अपनी बहन से मिलने की होती है, लेकिन अपनी पत्नी के डर से चंचल बहाना बनाते हुए कहता है, कंचन तुम्हारे मायके में आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो गया है। मैं वहीं जा रहा हूँ। हे भगवान, यह क्या हो गया? आप जा ही रहे हैं, तब मैं थोड़ी बहुत ज़रूरत की सामान रख देती हूँ और उसे आप मेरे मायके लेते जाइए। यह कहकर कंचन कपड़े से लेकर ड्राई फ्रूट, अनाज से लेकर दूध दही सब कुछ मायके ले जाने के लिए इकट्ठा करने लगती है। देखते ही देखते हॉल में चीजों का ढेर लग जाता है। चंचल का 9 साल का बेटा कहता है, पिताजी मैं भी नानी से मिलने जाऊंगा। चंचल सामान लेकर भासिका के घर पहुंच जाता है। भासिका चंचल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, भैया इतना सारा सामान यह आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ भासिका, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम यह रक्षाबंधन का उपहार समझकर रख लो। थोड़ी देर दोनों भाई बहन बातें करते हैं और फिर चंचल घर वापस लौट जाता है। बेटा नानी से मिलकर आए हो? नानी के हाल चाल कैसे हैं? मम्मा मैं नानी के घर नहीं बुआ के घर गया था, बुआ से मिलकर आया हूँ। चंचल यह सुनकर आग बबूला हो जाती है और बीमारी का नाटक करने लगती है। तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो कंचन? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे एक पंडित जी ने बताया है कि जब मैं अपनी ननद को 7 बार पैर मार लूंगी तभी मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। आप जल्दी से जाइए और भासिका को घर ले आइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर चंचल चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पे सभी ठीक हैं दामाद जी? और कहिए कैसे आना हुआ? सासू माँ, आपके बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे एक पंडित जी ने बताया है जब वो आपको 7 बार पैर मार लेगी तभी उसकी तबीयत ठीक हो सकती है। आपको दरवाजे की तरफ उल्टा मुंह करके बैठना है और जब तक 7 बार पैर नहीं मार लेती तब तक आपको कोई आवाज नहीं करनी है। बेटी के मोह में पागल सास इन सब के लिए तैयार हो जाती है। चंचल उन्हें पत्नी के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार घर बुला लाता है। गुस्से में बैठी हुई कंचन अपनी माँ को ननद समझकर 7 बार जोर से लात मारती है। अंत में सास चीख कर कहती है, क्या मार ही डालोगी बेटी? कंचन को जैसे ही पता चलता है कि यह भासिका नहीं स्वयं की माँ है, वह हक्की बक्की रह जाती है। कंचन को समझ आ जाता है कि यदि मैं शेर हूँ तो मेरा पति सवा शेर है। उस गुस्से में लिए गए निर्णय का परिणाम हमेशा बुरा ही निकलता है। दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।